ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वर्तमान युग के एक ऐसे क्रांतदर्शी ऋषि थे जिन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर आयुर्वेद के महत्व को दर्शाया। और महर्षि दयानंद सरस्वती स्वयं इस बात को कहते हैं, अष्टाशीति ऋषिणाम बभूवि था। हमारे देश में 88,000 ऋषियों का उल्लेख महाभारत काल से पूर्व में मिलता है, जिसमें अनेक इस प्रकार के ऋषि हुए हैं जिन ऋषियों ने आयुर्वेद पर काम किया। महर्षि धन्वंतरी, महर्षि चरक, महर्षि भृगु, महर्षि नारद, ये तो प्रमुख वो लोग हैं जिनकी संहिताएं और जिनके ग्रंथ आयुर्वेद के आज हमें उपलब्ध मिलते हैं। संसार के सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, चिकित्सक इस बात को स्वीकार करते हैं कि दुनिया का सबसे पहले शल्य चिकित्सा करने वाला कोई महान व्यक्तित्व था तो वो महर्षि चरक थे, जिनके ऊपर रिसर्च अनुसंधान करके सारी दुनिया ने चरक की बातों को लेकर के उनके ग्रंथों पर अनुसंधान रिसर्च करके और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। हमारा एक दुर्भाग्य रहा कि देश आजाद होने के बाद में हमने विदेशी चदरिया ओढ़ ली और हमारी पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी शक्ति शोध के क्षेत्र में हमने विदेशी दवाओं पर लगाई। हमने आयुर्वेद की अपेक्षा जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है उसको एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया। मैं किसी पद्धति का विरोधी नहीं हूं, लेकिन भारत की जो अमर धरोहर थी, आज जर्मन की विश्वविद्यालयों के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ चर्कोलॉजी नाम रखा जाता है महर्षि चरक के नाम से, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत इसको भूल गया था। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अलग से आयुष मंत्रालय का गठन करके और उस आयुष मंत्रालय के माध्यम से जो कदम आगे बढ़ाए हैं, अभी उन्होंने भारत के सभी युवाओं को आह्वान किया था कि हमारे भारत के युवा आयुर्वेद पर रिसर्च करें, अनुसंधान करें, खोज करें और पूरी दुनिया के अंदर आयुर्वेद को हम खड़ा कर दें ले जाकर के। और इस क्षेत्र में हमारा ये भी सौभाग्य है कि महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा से जुड़े हुए हमारे गुरुकुलों में अध्ययन करने के बाद स्वामी रामदेव जी ने महर्षि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से एक संस्था स्थापित करके और महर्षि दयानंद धाम के माध्यम से जो काम आयुर्वेद पर किया है, उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया, विश्व की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है जो 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। आज आयुर्वेद के एक एक पत्ते पत्ते के ऊपर रिसर्च हो रहा है। अभी स्वामी रामदेव जी ने कहा है कि हमने एक काढ़ा तैयार किया है, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च कर लें, अनुसंधान कर लें और अनुसंधान करके हमारे काढ़े का प्रयोग यदि करेंगे तो कोरोना का इलाज हो सकता है, कोरोना की चिकित्सा हो सकती है। लेकिन अभी भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है, आयुष मंत्रालय बहुत बड़ा काम कर रहा है। आयुर्वेद है क्या? ये शब्द ही इस बात को दर्शाता है कि आयु का ज्ञान, हमें आयु कैसे जीनी है, हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना ही आयुर्वेद है। विद ज्ञाने विद लाभे, हम ज्ञान प्राप्त करके उसका लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यही आयुर्वेद के ग्रंथ बताते हैं। और हमारे ऋषियों ने एक बात कही थी जिसको हम भूल गए। अब तो हर हॉस्पिटल के अंदर डाइट की व्यवस्था बताने के लिए डाइटिशियन बिठा दिए हैं, लेकिन मुझे याद है कि बचपन में हम किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते और उससे पूछते कि हमें खाना क्या है, कहते थे कुछ भी खाओ। लेकिन आज हर हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में डाइटिशियन बैठे हैं। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद के अंदर पथ्य पथ्य पर ध्यान रखा जाता था, निषेध क्या है इस पर भी ध्यान किया जाता था। किसी व्यक्ति को कफज रोग है तो कफ बढ़ाने वाली चीजों का निषेध कर दिया जाता था, किसी को पित्तज रोग है तो पित्त बढ़ाने वाली चीजों का निषेध कर दिया जाता था, किसी को वायु का रोग है तो वायु बढ़ाने वाली चीजों का निषेध किया जाता था। इसलिए आयुर्वेद के ऋषियों ने एक बात कही, सम दोष है सम अग्निश्चय सममल क्रिया प्रसन्न मन आत्मेन्द्रिय इत्य स्वस्थ विधीयते।
हमारे जो 3 दोष हैं वो समान रहने चाहिए। कभी शरीर में पित्त बढ़ गया, एसिडिटी हो गई, कभी कफ बढ़ गया और कभी वायु बढ़ गया, उससे आदमी अस्वस्थ रहता है। तो हमारा पथ्य का ध्यान रख करके खाना क्या चाहिए, प्रातः काल कब उठना चाहिए, नियमित रूप से प्राणायाम भ्रमण योग करना चाहिए। और हमारी रसोई एक आयुर्वेद की शाला हुआ करती थी। हींग किस में डालनी है, मेथी किस में डालनी है, हल्दी किस में डालनी है, किस चीज का छौंक तड़का किसके साथ लगाना है, हमारी अनपढ़ माताएं इस बात को जानती थी। हमारा भोजनालय, हमारी रसोई ही एक आयुर्वेद का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन इस आधुनिक चकाचौंध में भोजन गरम गरम चाहिए और पानी बर्फ का चाहिए, फ्रिज चाहिए। गरम गरम सब्जी रोटी खाएंगे और उसके बाद में हम भोजन में आइसक्रीम का प्रयोग करेंगे। ये जो एक व्यवस्था हमने पश्चिम से ओढ़ ली और उसके परिणाम जो हम भुगत रहे हैं वो बहुत दुखदायी हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि सम दोषः, हमारे दो समान होने चाहिए। सम अग्निश्चय, हमें भूख समान लगनी चाहिए। आदमी को कभी मंदाग्नि हो गई तो लंबे समय तक भूख नहीं लगी तो आदमी बीमार हो जाएगा, और कभी अधिक खा लिया तो उसको तकलीफ हो जाएगी। सममला क्रिया, हमारा मल विसर्जन का समय भी समय पर होना चाहिए और दोनों समय होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण है। तो इसलिए ये 3 चीज जब ठीक होंगी, लेकिन ये शारीरिक स्वास्थ्य की बात कही गई है। आयुर्वेद इससे भी आगे बढ़ता है। विश्व का विज्ञान, चाहे कोई भी पैथी है चिकित्सा की, वो आज इस बात को सोच नहीं पाए हैं। हमारे ऋषि कहते हैं प्रसन्न मन आत्म इंद्रिय, हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए, हमारी इंद्रिया प्रसन्न होनी चाहिए, हमारा आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। और इंद्रिय संयम की बात यदि कही गई है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि, हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की बात की गई है। यम नियमों के अंदर ब्रह्मचर्य संयम का जीवन, लेकिन आज पश्चिम जगत में संयम नाम की चीज को नहीं जानते, उसका परिणाम भुगत रहे हैं। संयम और सदाचार के साथ साथ में, माने मोदी जी ने यही तो बात कही है, हम कोरोना से यदि लड़ाई लड़ सकते हैं तो 2 चीजें हमारे पास में होनी चाहिए, एक संकल्प और एक संयम। ऋषि दयानंद ने और हमारे आयुर्वेद के जितने ऋषि हैं, उन्होंने संयम पर बहुत अधिक बल दिया था, बहुत ज्यादा ताकत दी थी। और यदि आज भी हम उस संयम की अनुपालना करते हुए, आदमी को खान पान पर नियंत्रण कब कर सकता है, जब उसमें संयम की भावना होगी। तो हम संयम रखें। हमारी इंद्रियां ठीक कब होंगी, जब हमारा विचार ठीक होगा। हम जब यज्ञ करते हैं, नित्य प्रति संध्या करते हैं, तो मार्जन मंत्र पढ़ते हैं। मार्जन मंत्र के सामने बार बार कहते हैं वाक वाक प्राण प्राण चक्षु चक्षु श्रोत्रम श्रोत्रम, एक एक इंद्रिय को टच करके, स्पर्श करके हम नियमित रूप से संकल्पबद्ध हुआ करते थे। मेरे नेत्र ठीक देखें, मेरे कान अच्छा सुने, मेरी वाणी से मैं अच्छा बोलूं, मेरी वाणी पर मैं नियंत्रण रखूं, मेरी जीवा पर नियंत्रण रखूं। श्रद्धेय स्वामी सर्वानंद जी जो मेरे दीक्षा गुरु रहे, आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे, 85 साल तक उन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा की। मुझे उनके सानिध्य में रह करके आयुर्वेद सीखने का मौका मिला, आयुर्वेद पढ़ने का मौका मिला। वो कहते थे, जीवा के लिए कहा करते थे कि केवल मात्र 3 इंच की जीवा को संतुष्ट करने के लिए आदमी 6 फुट के शरीर को विकृत कर लेता है, 6 फुट के शरीर को अनेक प्रकार की बाधाएं पाल लेता है। हम स्वादिष्ट भोजन भी करें। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में ब्रह्मचर्य प्रकरण में एक बात लिखी है कि भोजन कैसा करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में कहते हैं पौष्टिक हो और सात्विक हो। सात्विक हो, पौष्टिक हो, स्वादु हो, तीनों चीज उसमें होने चाहिए। आज हम स्वाद का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन सात्विकता का ध्यान नहीं रखते। आज हम पुष्टि का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन वहां पर यह भूल जाते हैं कि गरिष्ठ कितना है। इसलिए आयुर्वेद इन सब बातों को दर्शाता है कि भोजन स्वादिष्ट भी हो, लेकिन भोजन सात्विक भी हो। भोजन के अंदर अत्यधिक गरिष्ठता भी नहीं हो और भोजन रूखा भी नहीं हो, बासी भी नहीं हो। इस प्रकार से हमारे यहाँ व्यवस्था हुआ करती थी। तब हमारी इंद्रियां संतुष्ट रहती थी, हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहती थी। और इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, तन स्वस्थ रहेगा, तो भोजन का प्रभाव मन पर भी पड़ता है। विदेशी चिकित्सा पद्धति इस बात को नहीं मानती है, लेकिन आयुर्वेद इस बात को स्वीकार करता है कि आदमी जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन बनेगा। इसलिए हमारे मन को अन्नमय कोष माना गया है। मन होगा तो आदमी इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से वस्तुओं को ग्रहण करता है, ज्ञान को ग्रहण करता है। हमारा मन पवित्र है तो पवित्र ज्ञान को ग्रहण करेंगे। हमारी इंद्रियां उसको क्रियान्वित देती हैं, हमारी बुद्धि उसका निर्णय देती है। हमारी बुद्धि सात्विक होगी
हमारे आयुर्वेद में बुद्धि को विकसित करने के लिए कितनी सारी जड़ी बूटियां हैं, कितने सारे साधन हैं। और ध्यान मेडिटेशन के माध्यम से, योग के माध्यम से, गायत्री मंत्र में तो स्पष्ट कहा गया है धियो यो नः प्रचोदयात्। इसलिए आयुर्वेद जहां शरीर को स्वस्थ रखता है, वहां आयुर्वेद मन को स्वस्थ रखने के लिए, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए बात भी आयुर्वेद करता है। दुनिया की कोई चिकित्सा पद्धति ऐसी नहीं है जिसमें इस प्रकार का प्रावधान हो। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अब कोरोना की महामारी से सब घिरे हुए हैं, लेकिन सारे डॉक्टर, दुनिया के साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाओ। हमारे यहाँ तो हल्दी इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीज है, गिलोय का काढ़ा इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीज है। कौन सी ऐसी चीज है? हमारे यहाँ नींबू है, हमारे यहाँ पुदीना है, हमारे यहाँ लहसुन है। लहसुन बहुत से भाई नहीं खाते हैं तो गिलोय का प्रयोग कर लें, वो पुदीने का प्रयोग करें, वो हल्दी का प्रयोग करें। रात को नित्य प्रति आधा चम्मच हल्दी, बढ़िया हल्दी घर में तैयार करके अगर दूध के साथ हम ले लेंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव कोरोना का नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि खांसी जुकाम नहीं होगा, हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और सबसे बढ़िया एंटीबायोटिक यदि आयुर्वेद में कोई चीज मानी गई है तो हल्दी को माना गया है, सूंठ को माना गया है, गिलोय को माना गया है, इलायची को माना गया है, दालचीनी को माना गया है, लौंग को माना गया है। हजारों जड़ी बूटियां परमात्मा ने इस पृथ्वी के ऊपर हमें दी है, जिनका प्रयोग करके हम अपने शरीर को इतना पुष्ट बना सकते हैं, इतना संतुष्ट बना सकते हैं। अब डॉक्टर एक बात कह रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए, लेकिन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, तो परिणाम क्या होगा कि हमारे ऊपर तो वो वायरस हमारे शरीर में तो चला गया, लेकिन हमारे पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन मेरे संपर्क में, हमारे संपर्क में कोई कमजोर व्यक्ति आ गया तो मेरे शरीर में जो वायरस है वो उस पर अटैक कर देगा। तो कारण क्या हुआ कि मेरे शरीर में वायरस होने के बावजूद भी उस वायरस ने मुझे प्रभावित नहीं किया, लेकिन दूसरे व्यक्ति को इंप्रेसिव कर दिया, कारण उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं थी। इसलिए आयुर्वेद ब्रह्मचर्य की बात करता है, सदाचार की बात करता है, शुद्ध खान पान की बात करता है। और सबसे बड़ी बात, आज जो पूरा विज्ञान साइंस इस बात को कह रहा है, आर्य समाज, महर्षि दयानंद और आयुर्वेद जिस साकार के ऊपर बल देते रहे, आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि मांसाहार के माध्यम से जो बीमारियां चल करके आई हैं उसका एक कारण है। हमें मार्केट में फल लेने के लिए जाएंगे, हमें पता लग जाएगा कौन सा फल सड़ा हुआ है। हम सब्जी लेने के लिए जाएंगे, हमें पता लग जाएगा किस सब्जी के अंदर रोग लगा हुआ है। लेकिन जो मांसाहारी लोग हैं वो मार्केट के अंदर चाहे कोई पशु खरीद करके लाएं, उनको नहीं पता इस पशु को कैंसर का रोग है, उनको नहीं पता इस पशु को कौन सी बीमारी है, और उस पशु का मांस खा करके जितने लोग खाएंगे वो सारी की सारी बीमारियां उनमें चल करके आ जाएंगी। लेकिन फलों में, सब्जियों को हम देख करके बता सकते हैं, उनको धो करके गर्म पानी में, नमक के पानी में धो करके हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो आजकल लोग पेस्टिसाइड का प्रयोग कर देते हैं जिसका स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव हो सकता है, लेकिन उनको गर्म पानी में धो करके उसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें, जैसे आजकल विज्ञान साइंस इस बात को कहता है कि भाई बार बार हाथ धो, अगर हमारे शरीर के ऊपर कहीं वायरस है तो साबुन से धोने से वो चला जाएगा। तो सब्जी और फलों को तो हम धो लेंगे, लेकिन लोग मार्केट से जो मीट खरीद करके लाते हैं उसको कैसे धोगे, उसको कैसे वाश करोगे? तो इसलिए हमारी संस्कृति, आयुर्वेद हमेशा शाकाहार के ऊपर बल देता रहा है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने शाकाहार पर बल दिया है, और जिसका परिणाम है कि आज पूरी दुनिया के अंदर लोग इस बात के सचेत हो चुके हैं कि हमें मांस का सेवन नहीं करना है। हमारी बुद्धि भी भ्रमित होगी, बुद्धि भी तमोगुणी बनेगी, मन भी विकृत होगा, शरीर भी विकृत होगा, और अनेक प्रकार की बीमारियों को हम ले लेंगे, अनेक प्रकार की बीमारी हमारे में आ जाएंगी। इसलिए कोरोना महामारी से हमें लड़ना है तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना पड़ेगा, अपने योग प्राणायाम के माध्यम से। और आयुर्वेद की जिन जड़ी बूटियों का चर्चा मैंने किया, आयुर्वेद के ग्रंथ भरे पड़े हैं, मैंने जिन ग्रंथों का नाम लिया है, 4 तो प्रमुख संहिताएं हैं, अनेक उपवेद हैं, अनेक संहिताएं हैं, तो उनका प्रयोग हम करें। हमारे अनेक वैद्यों ने भी अनेक पुस्तकों की रचना की है। स्वामी रामदेव जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, आचार्य बालकृष्ण जी ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, हजारों जड़ी बूटियों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं, उनके गुण धर्म भी उन्होंने बताए हैं। और नित्य प्रति टेलीविजन पर आकर के वो स्वयं बताते रहे कि किस चीज के उपयोग से कर रहा हूं, कि आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद एक बहुत विस्तृत चीज मैं बताना चाह रहा हूं। महर्षि चरक के एक शिष्य थे जिनका नाम था अग्निवेश। उन्होंने एक प्रश्न पूछा अपने गुरु से
और प्रश्न पूछा कि को अरुक को अरुक को अरुक। तो एक सूत्रों में बात होती है, जैसे अष्टाध्यायी में सूत्र हैं, आयुर्वेद में छोटे छोटे सूत्र हैं, आयुर्वेद में छोटे छोटे श्लोक हैं, जिन श्लोकों के माध्यम से हम सारे आयुर्वेद के सार को समझ सकते हैं। को अरुक, क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। इसका एक छोटा सा उत्तर दे दिया गया। और क्या उत्तर दिया? ऋत भुक हित भुक मित भुक। हम भोजन करें तो ऋतु की वस्तुएं खाएं। आजकल कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से जो चीज सर्दी में उत्पन्न हुई थी वो हम गर्मियों में खा रहे हैं। 3-3 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रहा है, उसके अंदर जो उसके गुण धर्म थे वो तो समाप्त हो गए। अब केवल मात्र हम उसका जो फूस कहते हैं जिसको, केवल मात्र वो हम खा रहे हैं। इसलिए ऋत भुक, ऋतु के अनुसार भोजन खाएं। वर्षा ऋतु की जो सब्जियां हैं, वो फल है, वो वर्षा ऋतु में खाएं। और परमात्मा ने ऐसी चीजों को डेवलप किया है। अब आप देखेंगे जैसे ग्रीष्म ऋतु है, अब जितने भी फल हैं वो सब रसदार फल हैं। आप तरबूज खाएंगे, खरबूजा खाएंगे, आम खाएंगे, लीची खाएंगे, ये सब रसदार फल है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में जब सर्दी आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, तो वर्षा ऋतु में न ज्यादा रसीले फल मिलेंगे और न ज्यादा से सेब मिलेगा। सितंबर में सेब चालू हो जाएगा, आपको उसमें चीकू मिलेगा। ये ऋतु के फल है। आज भी मिलता है सेब, लेकिन आज कोल्ड स्टोरेज का मिलता है। चीकू अब भी मिल रहा है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज का मिलेगा। उस समय जो फल मिलेगा वो ताजा फल मिलेगा। तो ऋत भुक, अन्न खाएं तो ऋतु का खाएं। ये सीजन है, जौ गेहूं का सीजन है। जौ गेहूं की प्रकृति ठंडी होती है। मैं नित्य प्रति जौ का दलिया लेता हूं, शरीर दिन में स्वस्थ रहता है। हमारे राजस्थान में तो जौ की राबड़ी बना करके खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। तो हम ऋतु का अन्न खाएं। सर्दियों में भगवान ने इस प्रकार के अन्न और फल पैदा किए। ड्राई फ्रूट्स लगभग सर्दियों में तैयार होते हैं। उन ड्राई फ्रूट्स का हम प्रयोग करेंगे तो उष्णता पैदा करेंगे। तो ऋत भुक। फिर हित भुक, किसी आदमी की प्रकृति पित्त की है, उसको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए। अगर वो गर्म चीजें लेगा, पित्तज प्रकृति की चीजें लेगा, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसको एसिड बढ़ जाएगा, एसिड बढ़ने के बाद में लीवर खराब हो जाएगा। लीवर खराब होने से सारे शरीर की विकृतियां हो जाएंगी। फिर जिसकी कफ की प्रवृत्ति है, उसको ठंडी चीजें सेवन नहीं करनी चाहिए। आज लोग इस चीज को देखते नहीं है। कब प्रकृति का आदमी है, शादी में चला गया, किसी पार्टी में चला गया, वहां पर वो आइसक्रीम खा रहा है, घर जाकर के कहता मैं बीमार हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाता है। अपनी प्रकृति को जानना चाहिए। और आयुर्वेद में प्रकृति जानने की प्रक्रिया होती है। किसी अच्छे वैद्य के संपर्क में आकर के हम उसको एक बार अपने जीवन की शैली और अपने खान पान के बारे में जानकारी देकर के पता कर लें हमारी प्रकृति क्या है। वैसे हर आदमी को स्वतः ज्ञान हो जाता है कि मेरी किस प्रकृति है। इसी तरह ऋतु भुक में ऋतु का भोजन लें, हित का भोजन लें। और उसके बाद में कहा ऋत भुक, हित भुक और मित भुक, हम थोड़ा खाएं। मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि जिनकी कैपेसिटी है 2 रोटी खाने की होती है, लेकिन अगर भोजन स्वादिष्ट है, सब्जी स्वादिष्ट है, तो 2 की बजाय 4 खा गए। अब भूख तो 2 रोटी की थी उसको, लेकिन स्वाद के चक्कर में 2 रोटी अधिक खाई। जो अधिक खाया हुआ भोजन है वो उसको एसिडिटी करेगा, उसको और बहुत सारी विकृति करेगा, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। तो हमारे ऋषियों ने सूत्रों में हमें बात दी है। इन सूत्रों को अपना करके हमें अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने स्वस्थ रखना चाहिए। और आर्य समाजियों को तो 2 ही चीजों से लोग जानते थे। एक तो स्वास्थ्य से जानते थे। नियमित रूप से व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य का संयम और सदाचार का जीवन करने वाले लोग, उनका अलग से पहचान होती थी, भाई आर्य समाजी दिखाई देता है, इसका स्वास्थ्य अच्छा है। दूसरा, पहनावे से जानते थे। स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया करते थे। और स्वदेशी के साथ साथ में यज्ञीय वस्त्र, जब यज्ञ में बैठते थे तो यज्ञीय वस्त्र पहनते थे। तो आर्य समाजियों की पहचान अलग होती थी। गले में जनेऊ होता था, सिर पर चोटी होती थी। उसके व्यवहार से पता लग जाता था, जाकर नमस्ते करता था। आज इस कोरोना ने सारी दुनिया से नमस्ते करवा दी। महर्षि दयानंद बार बार कहते रहे हमारा अभिवादन नमस्ते है। भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय अभिवंदन नमस्ते को किया। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री अहमदाबाद में फंक्शन करते हैं, ट्रंप के लिए जब करते हैं तो नमस्ते ट्रंप, यानी सारी दुनिया के अंदर नमस्ते ने हलचल मचा दी है। तो मैं तो फिर कहता हूं कि दयानंद और वेद के रास्ते पर नहीं आओगे तो जैसे कोरोना ने थपेड़े मारे हैं, ऐसे थपेड़े खाने पड़ेंगे। आज हमारी कल्चर को, हमारी संस्कृति को, यज्ञ को लोग अपनाते रहे हैं। ट्रंप व्हाइट हाउस में विद्वानों को बुला करके शांति पाठ करवाते हैं। ऋषि दयानंद तो पहले ही कहते थे कि हम वेद के पथ पर चलेंगे तो सारे विश्व में शांति रहेगी।
इस धरती पर भी शांति रहेगी, अंतरिक्ष में भी शांति रहेगी। आज अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के सैटेलाइट स्थापित कर दिए लोगों ने, और आज अंतरिक्ष में भीड़ ज्यादा है, धरती से अधिक भीड़ हो गई है। वहां पर आपस में एक दूसरे के सैटेलाइट टकरा रहे हैं, पता नहीं कितने सैटेलाइट स्थापित हो गए। ना पृथ्वी सुरक्षित है, ना अंतरिक्ष सुरक्षित है, तो चारों तरफ अशांति है। दयानंद ने वेद के माध्यम से आज से 150 साल पहले हमें चेतावनी दी थी, तुम वेद के पथ पर चलो, नहीं तो दुख भोगोगे, सुख नहीं पाओगे। तो आयुर्वेद के माध्यम से हम, और यज्ञ के माध्यम से भी, यज्ञ में हम जड़ी बूटियां डाल करके जो 3 प्रकार की औषधियां यज्ञ में पड़ती हैं, एक मधुर, एक सुगंध कारक और एक औषध कारक। कुग्ध आदि औषधियां हैं, वंशलोचन आदि है, कपूर है, ये हमारी बैक्टीरिया को खत्म करती हैं। आयुर्वेद का ही एक, आयुर्वेद में धूम्र विज्ञान भी है, आयुर्वेद के अंदर धूम्र विज्ञान का उल्लेख मिलता है। तो यज्ञ आयुर्वेद का भी एक अंग है, धूम्र विज्ञान है। इस प्रकार की जड़ी बूटियां आयुर्वेद में डाली जाती हैं, यज्ञ में डाली जाती हैं, जिनके माध्यम से वो धुआं जा करके और उन बैक्टीरिया को खत्म करता है। मैं आश्रम में, हमारे पास जमीन है, गौशाला है, हमारे पास लगभग 50 एकड़ जमीन है। हम कभी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते, हम हवन करते हैं, गौमूत्र और बहुत सी दूसरी चीजें मिलाकर के उसका छिड़काव करके सब्जियां पैदा करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, सब प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए वेद, आयुर्वेद और महर्षि दयानंद के पथ पर चल करके इस संसार को मार्गदर्शन करना है। आर्य समाज के भाइयों पर विशेष जिम्मेदारी है, विशेष कर्तव्य बनता है, क्योंकि स्वामी जी ने आर्य समाज का जो नियम, 6वां नियम लिखा था, उसमें यह कहा था संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। वो मुख्य उद्देश्य था, बाकी गौण है। हमें अपना उपकार तो करना ही है, अपना भला तो करना ही है, हमें विश्व का भला भी करना है। और आज 145 देश भारत से दवाई मंगा रहे हैं। मैं तो उस दिन को देखना चाहता हूं जब हमारे देश के आयुष मंत्री और प्रधानमंत्री जी विदेश की डिमांड पर आयुर्वेद की दवाई भेजें। आज पूरी दुनिया के अंदर 200 विद्वान बुलाए गए योग सिखाने के लिए। हमारे आर्य समाज के गुरुकुलों के स्नातक भी कोई 8-10 स्नातक वहां पर गए। तो सारा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। अब आयुर्वेद पर रिसर्च प्रारंभ हुआ है, अनुसंधान हुआ है, सरकार भी सजग हुई है, जागृत हुई है, इस बार बजट भी अच्छा दिया है। तो मैं आर्य समाज के सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, हमें वेद, आयुर्वेद और यज्ञ, इसका अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए और इनके माध्यम से घरों में चिकित्सा करनी चाहिए। मैं एक बहुत जिम्मेदार पद पर हूं, मेरे 22 लाख वोटर हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के अंतर्गत, जब ये लॉकडाउन रहा है, इसके अंतर्गत भी मैंने लोग 25 घरों के अंदर हवन करवा दिए, केवल परिवार के 4 आदमियों को बिठा करके। हमें फिजिकल डिस्टेंस में, इस नाम को आप भी इस नाम का संशोधन कर लें, सोशल डिस्टेंस नहीं करना, हमें फिजिकल डिस्टेंस करना है। सोशल तो सामाजिक दूरी होती है, समाज को तो जोड़ना है, हमें फिजिकल दृष्टि से दूरी रखनी है। तो फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रख करके हवन कुंड के ऊपर 3-4 आदमी को दूर दूर बिठा करके और उनसे मैंने आहुतियां डलवाई हैं। उसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के माध्यम से मैंने 25-30 घरों के अंदर हवन करवा चुका हूं और लगातार हम लगे हुए हैं। इसलिए हमें घरों में प्रेरित करना चाहिए, घरों को प्रेरित, सभी गृहस्थों को प्रेरित करना चाहिए, अपने घरों में नियमित रूप से यज्ञ करो। कोरोना आपकी चौखाट पर आकर के खड़ा नहीं हो सकता, किसी की हिम्मत नहीं कोरोना की कि आपकी चौखाट पर आ जाए। अपने घर में आप नॉनवेज को मत घुसने दीजिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अपने घर में गंदे विचारों को मत घुसने दीजिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आपकी रसोई में आयुर्वेद की चीजें होनी चाहिए, दालचीनी, लौंग, इलायची, हल्दी और गिलोय, ये चीजें होनी चाहिए, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए आर्य समाजियों को ये उदाहरण भी देना है कि हम ऋषि के पथ पर चलने वाले लोग, वेद के पथ पर चलने वाले लोग, हमारी समाज में से किसी भी व्यक्ति को कोरोना ने कोई अटैक नहीं किया, उसका कारण था हमारी पद्धति, हमारी जीवन शैली और हमारे विचार। तो मैं उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मुझे अवसर दिया, भाई कीर्ति जी ने मुझे कहा था कि स्वामी जी हम चाहेंगे आप हमसे जुड़े हो, मुझे पूछा भी क्या विषय रखा जाए, तो मैंने कहा कि आज के समय में सबसे ज्वलंत विषय यदि कोई है तो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद को हम अपनाएं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। स्वामी जी, अब प्रश्न है, पहला प्रश्न अजय सेतिया जी है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका अपना एक चैनल भी चलता है। इन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद के अंदर प्रामाणिकता का अभाव है और कारण है इतनी उच्च शिखर पे पहुंची हुई चिकित्सा यदि
इस स्तर के ऊपर पहुंची है, तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? नहीं, मैंने स्वयं पहले स्वीकार किया, मैंने खुद स्वीकार किया इस बात को कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे वैद्यों ने इसको छिपाए रखा। लेकिन अब हमारे बीच में स्वामी रामदेव जी जैसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने 200 करोड़ रुपए लागत लगा करके एक रसायनशाला बनाई है, और आज उनकी आयुर्वेद की जो भी दवाई आ रही है उसके ऊपर लिखा होता है इसमें कौन कौन से इंसेक्ट हैं, कौन कौन से चीज हैं, कौन कौन चीजों का इसमें समावेश है। इसलिए आयुर्वेद में केरला में बहुत सारी आयुर्वेद शालाएं हैं, रसायन शालाएं हैं जिन्होंने काम किया। भारत में आज लगभग कोई 15-20 ये गलती हमारी रही, हमारे वैद्यों की गलती रही कि हमने आयुर्वेद पर रिसर्च नहीं किया। हमारे पास जो ज्ञान था वो सांस लेकर के मर गए। लेकिन अब समय बदल गया है, अब दयानंद का युग है, परिवर्तन आ रहा है। हमारे मध्य में श्री बलजीत मान जी हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, बताइए। स्वामी जी, स्वामी जी प्रणाम। नमस्कार। स्वामी जी, आपने जो उद्बोधन दिया है उस पे तो कोई सवाल उठने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं कुछ, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्सियत हैं और पार्लियामेंट में सुशोभित हैं, तो मेरे कुछ सुझाव हैं। क्योंकि मैं आयुर्वेदिक का जैसे एकल विद्यालय जो है उसका मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूं, और मैं चाहता हूं कि आयुर्वेदा को भी एकल विद्यालय की तरह ही एक बस्ता उठा के कुछ ऐसे वॉलंटियर्स हमारे समाज में से आगे आए जो आयुर्वेद को की चेतनता और ये उनके लिए काम करें। दूसरा, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट्स की एड से चलते थे वो सारे खंडर बन चुके हैं। ये मैं आपकी उदाहरण, अभी मैं पटियाला में बैठा हूं पंजाब में, आयुर्वेदा का रिसर्च सेंटर था वो पटियाला में ही था। तो इसके लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि पहली बार भारत की सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, और कई, एक जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है। अभी 3 इंस्टीट्यूट को मिलाकर के गुजरात के अंदर जामनगर के अंदर आयुर्वेद विश्वविद्यालय और आयुर्वेद रिसर्च सेंटर बना दिया गया है। 5 सेंटर पहले हमारे पास में शोध सेंटर थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे विश्वविद्यालयों की ओर चले हैं। तो अब आयुर्वेद पर रिसर्च करने के लिए अनेक यूनिवर्सिटीज बनेंगी, उसके लिए बजट है, और मैं खुद पार्लियामेंट में इस विषय को उठा चुका हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने भी रख चुका हूं, आयुष मंत्री के सामने भी रख चुका हूं, और आपकी बात को फिर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक प्रश्न है श्री वगीश शर्मा, वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं दिल्ली के। उनका प्रश्न है कि आज भी एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए तो लाखों रुपया देने के लिए लोग तैयार हैं, और आयुर्वेद के अंदर करने के बाद भी डॉक्टर कभी कहते हैं कि अपने को उधर उनकी रुचि नहीं रहती। तो इसके लिए या तो उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको वो स्केल नहीं मिलते जो एमबीबीएस को मिलते हैं। और तीसरा ये है कि यदि प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं तो जो एमबीबीएस व्यक्ति प्राप्त कर पाता है वो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं मिलता। इसका क्या समाधान हो सकता है? इसका मैं एक तो जानकारी देना चाहूंगा कि अभी सरकार ने एमबीबीएस और बीएमएस दोनों का स्केल बराबर कर दिया है, दोनों को समान वेतन कर दिया, वो भेद खत्म कर दिया है भारत सरकार ने। भारत सरकार की नौकरी के अंदर सर्विस में जो भी एलोपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, इसके साथ साथ यूनानी और होम्योपैथी भी, इनके डॉक्टर्स की जो सैलरी है वो बराबर कर दी है। अब उनके ये इस बात को सिद्ध करते टाइम में आयुर्वेद के डॉक्टर को आयुर्वेद पर ही काम करना चाहिए। दुर्भाग्य क्या है कि आयुर्वेद के बीएमएस डॉक्टर स्वयं एलोपैथी की चिकित्सा शुरू कर देते हैं, इसलिए उनको आयुर्वेद पर विश्वास करके खुद आयुर्वेद पर रिसर्च करके काम करना चाहिए, लाभ उसको मिलेगा। जी धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आपको नमन किया है, चरण स्पर्श किया है, और स्वामी जी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी और कोई प्रश्न नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं निवेदन करूंगा, किसी कीर्ति जी, किसी भाई का कोई विषय हो तो मेरी मेल के ऊपर वो अपने सुझाव डाल दें,
उसका मुझे ये लाभ होगा कि सैकड़ों हजारों भाई जब मेरे पास मैसेज भेजेंगे तो मैं उनको तैयार करके आयुष मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा, उसका लाभ होगा समाज को। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं इन्विटेशन देता हूं कि जिन भाइयों के आयुर्वेद के संदर्भ में जो भी सुझाव हो, और आयुर्वेद आर्य समाज के तो सभी भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जब भी दिल्ली रहता हूं आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं महर्षि दयानंद की देन हूं, आज मैं जो कुछ हूं दयानंद और आर्य समाज के कारण हूं, इसलिए आर्य समाज और दयानंद का मेरे ऊपर ऋण है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपके लिए मैं सदैव उपस्थित हूं, आपका सेवक हूं, निसंकोच आप मेरे पास आए, मेरे लिए कोई भी काम हो तो बताएं। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद। ॐ देव शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।